इधर। आज न जाने क्यों ऐसा लगा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां सही ड्यूटी पर काम कर रही हैं। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो खबर मैंने पढ़ा वह सुनकर मुझे एक तसल्ली हुई। आपको क्या हो रही है आप बताएंगे, लेकिन ये तसल्ली हुई कि वाकई सीबीआई का सही सदुपयोग हो रहा है या फिर सीबीआई अपने सही मायने में ड्यूटी को निभा रही है। दोस्तों जी हाँ, नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार और रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं और जय जयकार करने हेतु आया हूं उत्तर प्रदेश की कुछ खबरों के साथ, कुछ खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश जो मेरा अपना प्रदेश है, जहां से मेरा नेटिव प्लेस बिलोंग करते हैं हम, वहां से गोरखपुर जनपद है हमारा। योगी आदित्यनाथ जी जो सूबे के मुखिया हैं, उनका शहर है गोरखपुर। और आप लोगों को बताएं कि इस समय हम मुंबई से लाइव हैं आप लोगों के बीच में। और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारी जो सीबीआई है, केंद्रीय जांच जो एजेंसी है, हमारा जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, उसने लगभग 76 जगहों पर रेड मारा है। और उन 76 जगहों पर रेड मारने के दौरान जो उपलब्धि हासिल की है वो काबिले तारीफ है। बहुत जरूरी है आप सबको बताना, ऐसे राक्षसों का पर्दाफाश हुआ है, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जो लोग बाल शोषण के एवज में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे पोर्न फिल्मों की पोर्नोग्राफी का कार्य कर रहे थे वो लोग, जिसमें व्हाट्सएप आदि के माध्यम से बच्चों के तमाम इस तरह के वल्गर वीडियो और फोटोज साझा किए जा रहे थे। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने देश भर से सोशल मीडिया से चाइल्ड पोर्नोग्राफी का रैकेट को चलाने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया है दोस्तों, जिसमें 2 यूपी के हैं। यह लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर अश्लील फिल्म भेजने वो नेटवर्क चला रहे थे, फिल्म भेजने का नेटवर्क। अब आप लोग सोचिए कि ये कितने घटिया और गिरे हुए लोग हो सकते हैं जो इस तरह के गंदे और इस तरह के वल्गर कंटेंट के बारे में कार्य कर रहे हैं। अब आप लोगों को पूरी बात बताना जरूरी है। यह लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर इस तरह की हरकतें कर रहे थे जिससे बच्चों के मतलब जीवन को कहीं ना कहीं तबाह बर्बाद करने का रास्ता क्लियर हो रहा था। मंगलवार सुबह से सीबीआई की टीम 14 राज्यों प्रदेशों में 76 स्थानों पर पोर्नोग्राफी से जुड़े लोगों की धरपकड़ कर रही थी। यानी ये हुआ ना ड्यूटी असली। आप लोग भी मानेंगे इस बात को, सीबीआई सही मुद्दे पे बहुत जोरदार कार्य कर रही थी। 76 स्थानों पर पोर्नोग्राफी से जुड़े लोगों को गिरफ्तारी की सीबीआई ने। ऑनलाइन बाल यौन शोषण और शोषण से संबंधित 14 नवंबर 2021 को दर्ज हुए 83 आरोपियों के खिलाफ 23 अलग अलग मामले दर्ज किए थे दोस्तों। अब आप लोगों को और दूसरी खबरों पे लेके चलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की खबरें हैं। लखनऊ में बस की चपेट में आने से एक दिव्यांग छात्रा की मौत हो गई है। बहुत दुखद हाल है वहां का। लखनऊ के शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में बुधवार को दिव्यांग छात्रा की हादसे में मौत हो गई। अब आप लोगों को बताएं कि वह बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। कैंपस में घायल होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, रास्ते में तोड़ दिया। उसकी मौत की सूचना मिलने के बाद छात्र नाराज हो गए, उन्होंने गेट के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी, उन्होंने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग की और उस पर अड़े रहे। छात्रों ने एकजुटता दिखाई और इस तरह से घटना हुई, इस पर बहुत ज्यादा खेद व्यक्त किया। यह बहुत अच्छी बात है। नोएडा में पुलिस ने यूएसए के नागरिकों को ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाने वाले फर्जी सेंटा क्लास सिटी कैलिफोर्निया गैंग का पर्दाफाश किया है। अब आप लोग समझिए कि लोग कोई स्तर, कोई पैमाना नहीं छोड़ रहे हैं ठगी का या इस तरह की घपलेबाजियों का। ब्लैकमेल करने वाले इस गैंग की सिर्फ एक दिन की कमाई 3 लाख रुपए है दोस्तों। आरोपियों ने पूछताछ करने का पर बताया कि वह कॉल सेंटर चलाते थे फर्जी तरीके से और वे सब रात में इस कार्य को अंजाम देते थे। यूएसए के नागरिकों को, चूंकि यूएसए में रात में, यहां जब दिन होता है वहां, तो लोग रात, पूरी रात, ऐसा गैंग एक बार मीरा रोड मुंबई में भी पकड़ा गया था। रामदेव एक टावर है यहीं हाईवे पर, उसमें
उसमें यह बहुत बड़ा एक रैकेट पकड़ा गया था जिसमें बहुत कई 100 करोड़ का रोज का वारा न्यारा करते थे लोग। यूएसए के नागरिकों से लोग ठगी करते थे, तमाम इस तरह का आयकर विभाग का बताकर, इनकम टैक्स का छापा और रेड कहकर लोगों से पैसा वसूलते थे। अब आपको बताएं कि आरोपियों ने पूछताछ करने पर बताया कि कॉल सेंटर से फर्जी तरीके से यह मुहिम चलाया जाता था। यूएसए के नागरिकों को इंटरनेट कॉलिंग करके अमेरिकियों को सोशल सिक्योरिटी के नाम पर धमकाते थे ये लोग। सोचिए, सोशल सिक्योरिटी के नाम पे पैसा लिया जा रहा था। अब मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। खजूरी गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक कई पेड़ों से टकराते हुए एक घर पर पलट गई और इस दौरान घर में सो रहे 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। आप सोचिए, आपकी इस तरह की घटना हुई है, ये दोनों सगे भाइयों की मौत हुई है। देर रात एक ट्रक दुबार से खजूरी की तरफ आ रहा था। ट्रक में भूसी लदी हुई थी। ड्राइवर के नशे में होने के कारण सड़क किनारे लगे पेड़ों से टकराते हुए ट्रक हरि प्रसाद के घर पर पलट गया और घर के अंदर सो रहे उनके दोनों बेटों राहुल 14 साल और रोहित 16 साल की ट्रक के नीचे दब जाने से बहुत दर्दनाक मौत हो गई है। दोस्तों, ये बहुत दुखद पहलू है। अब मिर्जापुर में ट्रेन से कटकर 3 लोगों की मौत हो गई। ये भी बता दें आप लोगों को, उनकी लाशें गठरियों में बांधकर परिजनों को जब सौंपी गई पोस्टमार्टम के बाद तो हृदय फट गया, लोग जो है व्यथित हो गए। आपको बताएं, मिर्जापुर में रेलवे स्टेशन पर बुधवार को दर्दनाक हादसा हुआ। सुबह करीब 6 बजे स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से कटकर एक महिला सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह सभी शादी समारोह में शामिल होने के लिए मिर्जापुर आए हुए थे। सोचिए कितना दुखद पहलू है, शादी में शामिल होने गए थे और ट्रेन से कटकर मौत हो गई उनकी। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास पटरी से उतरे मालगाड़ी के 8 कंटेनर प्रयागराज रूट पर ट्रेनें बाधित हो गई। अब आपको बताएं कि यहां पर क्या हुआ है। जैसे गाड़ी सड़क के किनारे लुढ़क जाती है या मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, वैसा ही हुआ है एक मालगाड़ी के साथ। चंदौली में पंडित दीनदयाल जंक्शन के पास बुधवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। यहां मालगाड़ी के 8 कंटेनर पटरी से उतर गए। यह हादसा डीडीयू जंक्शन प्रयागराज डाउन ट्रैक पर हुआ है। मालगाड़ी प्रयागराज से डीडीयू जंक्शन की तरफ जा रही थी। प्रयागराज रूट की ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ है। अब आपको बताएं, मालगाड़ी प्रयागराज से संगमरमर टाइल्स लोड करके कोलकाता के काशीपुर जा रही थी, लेकिन छितमपुर यार्ड के समीप अचानक 8 वैगन यानी डिब्बे बेपटरी हो गए। अचानक हुए दुर्घटना के चलते रेलवे के किनारे लगे बिजली के पोल और रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है। अब आपको बताएं, प्रयागराज की ओर से आने वाली सभी ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। ट्रेनों को चुनार, विंध्याचल सहित अन्य स्टेशनों पर रोका गया है। सूचना के बाद पीडीयू नगर मंडल के एडीआरएम राकेश रोशन और आरपीएफ कमांडेंट आशीष मिश्र सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। अब आपको बताएं, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आज अखिलेश की जनसभा हुई। जोरदार जो है आगाज हुआ। गाजीपुर में करेंगे रैली और आपको बताएं ये गाजीपुर में रैली की है, ये सब कुछ चला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज गाजीपुर में रैली है, यानी कि वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से होते हुए वहां जाने वाले थे जिसमें शामिल होने के लिए वह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से गाजीपुर गए। इससे पहले वह उस एयर स्ट्रिप से जनता को भी संबोधित करेंगे किए और 24 घंटे पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इसी एयर स्ट्रिप से पीएम मोदी के साथ भीड़ ने एयर शो के दौरान मिराज और सुखोई जैसे फाइटर प्लेन की उड़ान देखे। आज अखिलेश यादव वहीं से सियासी तीर उड़ाए। जी हां दोस्तों, उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उनके सरकार की कवायद है, उन्होंने बनवाया है और इस पर तो बस लेबल लगा दिया भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी सरकार, योगी सरकार ने। खैर, ये बातें अलग हैं कि कौन क्या करता है, नाम किसका होता है। कार्य तो हुआ है भारतीय जनता पार्टी सरकार में सड़कों का, इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत सारा कार्य हुआ है। बुधवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दोपहर 2 बजे सभा को संबोधित किए। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जय सिंहपुर विधानसभा के पूर्व सपा विधायक अरुण वर्मा ने बताया कि सपा प्रमुख समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर अरवल कीरी में पहुंचे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है और अखिलेश जी का
यह कार्यक्रम बेहद सराहनीय रहा, सफल रहा। अब ये सारी खबरें थी उत्तर प्रदेश से। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाकी खबरों के साथ बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज के मेरे पेज पर और मेरे यूट्यूब चैनल पर रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार जिसका नाम है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय जयकार तो जारी ही रहेगी निसंदेह आप सभी की, और मेरे पेज को फॉलो करने वाले लोगों का हमेशा जय जयकार होते रहता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय साहनी स्टार को दीजिए विदा, और कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे, और कल तो फिर जय जयकार नए सिरे से होनी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन मौर्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार निषाद जी धन्यवाद। सूरज निषाद थैंक यू। उमेश चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिलीप निषाद बैरिया खास से बहुत बहुत शुक्रिया। चंपालाल आर्या जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। योगेंद्र सोनवानी जी बहुत बहुत धन्यवाद। शशि कपूर निषाद जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और संतराम निषाद जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हृदय बिंद जी, जय निषाद राज शुक्रिया। रवि निषाद जलवंशी जी शुक्रिया, धन्यवाद आपका। राजेश कुमार निषाद शुक्रिया। राजेश जी जय निषाद राज धन्यवाद। राम शब्द सहानी हेलो हाय धन्यवाद। कन्हैया लाल तेजवानी जी शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कट्टर निषाद उमेश निषाद जी जय निषाद राज बहुत बहुत धन्यवाद। गाजीपुर से हैं आप, आभार है आपका। अमित कुमार जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज कुमार धन्यवाद आपका, और धन्यवाद सभी मित्रों का। अशोक कुमार सिंह जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लाल बहादुर निषाद जी जय निषाद राज धन्यवाद आपका लाल बहादुर जी। अमरनाथ मंडल जी शुक्रिया। पंकज कुमार साहनी जी आभार आप सभी का। ब्रजेश कुमार जी, सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। चाहूंगा शेयर किया जाए, उत्तर प्रदेश की खबरें हैं इसलिए। कमल चंद निषाद जी शुक्रिया आपका भी। राजकुमार निषाद जी जय निषाद राज। शिवपाल सिंह जी धन्यवाद, जय हो। अर्जुन मौर्य जी शुक्रिया, जय जयकार जारी रहेगी। राकेश कुमार शुक्रिया। पिंटू मौर्य जी धन्यवाद आपका। बबलू जी धन्यवाद, और सभी का धन्यवाद आभार। नमस्ते प्रणाम, जय जयकार जारी रहेगी। धन्यवाद, शुक्रिया।